बाप से दबाव डलवाओगे तो मैं तुम्हें सहरा बांध के उस आवारा के घर ले जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे बाप से भी ना मैंने यही कहा है। आपके पास कोई सबूत नहीं है जो आप उसको आवारा कह सकें। सोया किडनैप हुई थी, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। किसी और के बुरे अमल का इल्जाम आप उस पर कैसे लगा सकती हैं? उसका कोई कसूर ही नहीं है तो फिर किस बात की सजा है? मुझे कानून पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कह दिया है ना, उसे चुपचाप सुन लो, मान लो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अब तुम बाप के पास जाओ या सारे खानदान को इकट्ठा कर दो। मुझ पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। अच्छे से जानती हूँ, ये रिश्ते ले जाने वाला खन्नास भी जोया ने भरा है ना तुम्हारे दिमाग में। और ये भी जानती हूँ, उसने सोचा होगा अब मुझे तो कोई मुंह लगाएगा नहीं, तो एक तुम ही बचे हो काट के उल्लू। इसी उल्लू को अपने पीछे लगा के अपना उल्लू सीधा कर लो। जैसे मैं तो जानती नहीं हूँ ना इस किस्म की लड़कियों को। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। मैं भी ऐसे ही रहूंगा, किसी से शादी नहीं करना। अगर जोया नहीं तो फिर कोई भी नहीं। देखता हूं आप अपनी पसंद की बहू कैसे लाती हैं इस घर में। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हारी खाला अम्मी की चालाकियों को। वो मौका देखकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है। तुम्हें उनसे अच्छे की उम्मीद हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं। एक बात बताओ, क्या जरूरत थी नायला की बात करने की उनसे? आपके अपने ससुराल वालों से जो भी टसल चल रही है ना, उससे हमारा कोई लेने देना नहीं। नायला राजी है, आप बस हाँ कर देना। तो ये कहो ना, हुक्मनामा लेकर आए हो मेरे लिए। मकसद है फिर ये बात और मशवरा करने की क्या तकल्लुफ था? हाँ, आपके दिल में जो भी आ रहा है ना, आप वही समझ लें। वैसे भी आपको मुतमईन तो किया ही नहीं जा सकता, और ये बात खुद भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल चाह रहा है तो बात कर लेना नायला से। बहरहाल मुझे सिकंदर पर कोई इतराज नहीं। मुझे सिर्फ सिकंदर पर ही एतराज है। क्या जानते हो तुम उसके बारे में? क्या हम उसकी सारी हरकत देकर इस रिश्ते से इनकार ना करें? बोलो, क्या है उसके पास? खानदान, हस्ब नफ्स, कोई तालीम, कोई हुनर? क्या कमाता है वो? बोलो। या अल्लाह, गुस्से में कहीं जुनैद भाई मेरे बारे में ना बता दे अब्बू को। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बेचता है, चोरी की गाड़ियां बेचता है, और मैं हराम खाने के लिए अपनी बेटी को वहां भेज दूं? बताओ। ये वो पुरानी बात हो गई है। ये 2 साल हो गए उसने छोड़ दिया ये काम। और वैसे भी किसी दूसरे पे बात करने से पहले अच्छी तरह तस्दीक तो कर लिया करें। आपको नहीं पता आपका अपना बेटा क्या काम करता था? बस आप हाँ कर देना। किसी दूसरे पे बात करने से पहले अच्छी तरह तस्दीक तो कर लिया करें। आपको नहीं पता आपका अपना बेटा क्या काम करता था?
जॉनी यार कहाँ है तू? घर है या कहीं बाहर है? हाँ हाँ घर पे हूँ, क्या बात है? अरे यार वो गाड़ी पकड़ी गई है और शोएब ने सब कुछ उगल दिया। पुलिस जगह जगह छापे मारती फिर रही है। तू एक काम कर, तू वही रुक, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ यार, तू बाहर निकल। अरे भाग के कहाँ जाएंगे हम लोग? अरे यार तू उसकी परवाह मत कर, एक दो जगह सेटिंग है मेरी। तो तू एक काम कर, बस घर वालों को किसी तरह से कोई भी बात घुमा, मैं तुझे 10 मिनट में लेने आ रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, घर पे मत आना तुम। अरे यार हीरो बनने का टाइम नहीं है, तू समझ क्यों नहीं रहा इस बात को? पुलिस का केस है, जब तक जमानत नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता यार। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी कुछ करूं, मुझे आपका हाथ बटाना है। आपको मुझे इजाजत देनी होगी। अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरा काम मेरी पढ़ाई पर असरअंदाज नहीं होगा और मुश्किल हालात से लड़ना और मैनेज करना मैं आपसे सीख रही हूँ। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था इसने। कल सुबह देख ली, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। चल ध्यान से। इस जीदारी की वजह जान सकता हूँ? जीदारी नहीं सर, बस मैं अपने गुनाहों की सजा भुगतना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज आप मुझे सजा दिलवाएं।
बैठो। कब से गाड़ियां चुराने का काम कर रहे हो और अब क्यों छोड़ना चाहते हो? ये काम नहीं करता मैं सर, बस यही एक गाड़ी चुराई थी मैंने। खुद चलकर आने की वजह मैं जान सकता हूँ? इसे छोड़े सर, बस यूं समझे कि आपने कहीं रेड मारी और मुझे गिरफ्तार कर लिया। किसी खास मकसद से आए हो यहाँ पे? नहीं सर, बस एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया है, इसलिए खुद चला है आपके पास। चाहता हूं कानून के मुताबिक जो भी सजा बनती है आप मुझे दिलवाएं। सुना है गलतियों की सजाएं अगर काट लो तो वो खत्म हो जाती है। किसी अच्छे घराने के बच्चे लगते हो, लेकिन बुरी सोबत ने बिगाड़ दिया तुम्हें, है ना? जी, लेकिन अब वो सोबत छोड़ दी मैंने सर। इंशाल्लाह आइंदा कोई भी ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। महसूस हो रहा है कि जैसे तुम खुद गिरफ्तारी देने आए हो, अपने जुर्म पर नादिम हो। पुलिस और कचहरी का मकसद भी यही होता है। अगर तुम मुझसे एक वादा करो, आइंदा किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगे, तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। नहीं सर, आप मुझे गिरफ्तार करें। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सजा काटूं। मुझे मेरा एहसास जुर्म चैन नहीं लेने देता। प्लीज सर, प्लीज मेहरबानी करें, मुझे लॉकअप में डालें, सजा दे मुझे। लगता है कि गहरी चोट खाई है दिल पर तुमने। अब लॉकअप के अंदर रहो या लॉकअप के बाहर, कैदी तो तुम बन चुके हो, इश्क के कैदी। तुम्हें दुनिया का कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता। जाओ, तुम्हारा दोस्त भी रात है यहाँ पे। निजामुद्दीन, इसको इसके दोस्त के पास ले जाओ। जी सर। जी सर। कुंडी लगा दे। चुप, आवाज नहीं निकाल। दरवाजा बंद कर, जल्दी कर, जल्दी कर। आवाज नहीं निकले, जल्दी। अम्मी, अम्मी। अम्मी, अम्मी बचाएं। श्रेया, अरसद, शोर कैसा है? पता नहीं। अरसद, मैं तुझे कह रहा हूँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तू एक काम कर, यहाँ से कूद। अरसद जल्दी कर, गड़बड़ है कुछ। एहतियात से। हाँ,
अरे क्या हो रही है? कैसे आवाज आ रही है? क्या हो रहा है? क्या हो गया? ये शोरगुल कैसे हो रहा है? चुके जा कौन तू है? कौन है तू? क्या कर रही है यहाँ पे तू है? क्या कर रहे हो? सबका बेटा सलमान, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा हूँ? मेरा अपना घर है, तू कौन है? तो तू कभी भी आ जाएगा अपने घर। तमीज से बात कर, मैं तुझे बता रहा हूँ। तमीज पे निकालता हूँ अभी तुम्हें।